एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग से, जो बात करनी है। चूंकि नीट एमटीएस का फॉर्म आ गया है, तो अब उसको कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है जो आपको ऑफिशियली थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे, जिसपे कि मैं आपको सारी डिटेल्स प्रॉपर नीट एमडीएस फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी दूंगा। कुछ बच्चों को थोड़ी सी ग्लिचेज वगैरह आ रही हैं, उनके बारे में भी मैं जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अभी अपने स्क्रीन पे और फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो वी हैव टू गो फॉर द फर्स्ट। जो बेसिक मेजर बातें हैं, मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ आपसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एज पर द इंफॉर्मेशन डेट आई हैव, वेट, थोड़ा सा जूम कर दूं इसको। चलिए, तो नीट एमडीएस का अगर इंफॉर्मेशन की अगर थोड़ी सी बात की जाए आपसे, तो नीट एमडीएस 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में और 24-25 सेशन एमडीएस कोर्स के लिए आया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इनको जरा मेंशन करता हूं मैं आपके साथ, कि 30 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा हो जाएगा। ठीक, पहली नंबर बात जो आपको समझने की है। उसके बाद जो दूसरा है, पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं। एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस, जो जो पेमेंट आपने कर दिया है उन सब के लिए 22 फरवरी से 25 फरवरी तक के बीच में एडिटिंग होगी। क्या क्या चीज आप एडिट कर सकते हैं, नाम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर और टेस्ट सिटी। इनके अलावा सारे डॉक्यूमेंट एडिट किया जा सकता है। कौन कौन सा है, नाम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर और टेस्ट सिटी, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद है कि भाई फिर से अगर आपको कोई फोटोग्राफ में या थंबनेल में या फिर सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा, एडिट करने का मौका एक और दिया जाएगा, जो कि 5 मार्च 2024 को विंडो खुलेगा और 7 मार्च को विंडो बंद हो जाएगा। एडमिट कार्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 13 मार्च को आपको डाउनलोड कर लेना है। 18 को पेपर होगा और 18 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। एक महीने का टाइम दिया गया। लेकिन कट ऑफ डेट ये थोड़ा सा समझने वाला, कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप टुवर्ड एलिजिबिलिटी, मतलब आपका 31 मार्च 2024 तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आपका 2023 के 31 को आपका क्या आया होगा, नोटिफिकेशन आ गया होगा, किस चीज के लिए, आपके इंटर्नशिप का। अगर कोई एक्सटेंशन है तो इसका रूल उन्होंने दिया है। अब ये कुछ है जो आपके काम का नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज डीजीएचएस के बारे में क्या क्या है ये आपको पता है। ये कह रहा है कि भाई जो इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, अगर आप कोई इशू फेस करते हैं तो आपके लिए सपोर्ट टीम अवेलेबल है। आप इन दोनों हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है, डेट्स को बिल्कुल 7 बजे से 7 पीएम तक आपका एग्जामिनेशन डे होगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम सीटी की बात करता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट था उसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और सीधे आप चले जाइएगा इसके नीट एमडीएस में क्या क्या है, 50% सीट कैसे है, ये सब आपको जो नहीं है पढ़ने की। ठीक है, अभी ज्यादा मतलब इसमें आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आर्मी डेंटल कोड जो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, डेंटल सर्जन, बीडीएस और एमडीएस के लिए भी स्क्रीनिंग परीक्षा इसी के अंदर में आएगा। ठीक है, एम्स दिल्ली बाहर है इसमें, मतलब एम्स बाहर है। ठीक है, उसके बाद या कोई भी राज्य का एम्स बाहर है। नेक्स्ट है आपको जो मुझे बताना है, नीट पीजी एमडीएस और नीट एमडीएस। ठीक है, इसके बारे में है कि भाई कैसे क्या होता है, उसका आपको इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ये एक जानकारी जो अच्छी दी है कि हैज नो रोल इन काउंसलिंग, उनका कोई रोल काउंसलिंग वगैरह में नहीं होगा। एमडीएस सीट अलॉटमेंट में ये सब डीजीएचएस करेगी। सब इंफॉर्मेशन में आपको दे दिया गया है। मैं जल्दी से आपको जो बताता हूँ, 22 फरवरी से 22 फरवरी में सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है नीट एमडीएस के बारे में। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं रोटेट करते जा रहा हूँ इन सब चीज़ों को। हाँ, कोई भी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन उनको देते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप डिवार्ड कर दिए जाओगे, अगर कुछ भी फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से मिलता है उनको तो। ठीक, पहली नंबर बात।
ये सब तो है, आपने डेंटल जहाँ से किया है उसके बारे में है, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं पहले बता दूंगा अभी। नेक्स्ट वीडियो मेरा फॉर्म फिल पे भी आएगा, एक पूरा डिटेल कैसे फॉर्म फिल करते हैं उसको भी अपन करते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए बताना आपको जरूरत है। परीक्षा शुल्क बेटा 3500 रुपया इसमें परीक्षा शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। एंड SC ST PWD 2500 के लिए इसमें देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात यह है कि भाई जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप कैसे भी क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, बीडीएस आपका रिकॉग्नाइज हुआ और 31 मार्च से पहले आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन से लिखवा करके दोगे कि क्या डिले हुआ और 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने पास प्रोविजनल परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका हो तो भी चलेगा। ऑन और बिफोर 31 मार्च कैंडिडेट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ही और सी शैल बी कंप्लीटेड इंटर्नशिप बाय 31 मार्च। 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात है, द डेट कैन इंडिकेटेड विद रिगार्ड टू 12 मंथ कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप, कंपल्सरी रेसिडेंट इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम नो condition of internship 12 month except the student of batch admitted during the academic session 2007-8 and completed 4.5 year BDS course along with 6 month, उस समय मतलब 6 मंथ का ही चलता था तो उनके लिए चलेगा। एंड द स्टूडेंट एडमिटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेक्शन 6 और 7 राजा मुथैया डेंटल कॉलेज एनामली दोज हु हैव कंप्लीटेड 5 year BDS कोर्स विदाउट इंटर्नशिप, तो इन सब के लिए था उस समय, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, 50% सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब क्या होगा, जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है मैं पहले बता दूं। देखिए, नीट एमडीएस का स्कीम वही रहेगा, 4 रिस्पॉन्स रहेंगी, उसमें से एक आपका सही होगा, मार्क्स 4 मिलेगा, 1 मार्क्स कम होगा और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए 0 मिलेगा, ठीक है। डन। एग्जामिनेशन हॉल में 7 बजे सुबह सुबह आपको जाना है, 8:30 तक आपका एंट्री होगा। लॉगिन आपको 8:45 पे मिलेगा, 8:50 में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, 9 बजे आपको शुरू हो जाएगा एग्जाम, 12 बजे 3 घंटे के बाद पेपर लेकर के आपको बाहर फेंक देंगे, वो मतलब बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे, डेमो टेस्ट ये 8 मार्च के आसपास में आ जाएगा, इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड, फिर सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस वगैरह होगा। अच्छा, क्या क्या लेकर के जाना है ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कितना वो रहता है आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। 30 मिनट प्रायर आपको पहुंचना है, वहां पे आपको एक आधार कार्ड, फोटो और बार कोड वाला एडमिट कार्ड मस्ट आपको रखना है, फोटोग्राफ उस पर पेस्टेड होना चाहिए। और इसमें से कोई एक आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ये सब में से कोई एक आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए फॉर्म फिल जो करना है, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे कि उसके साथ आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, उस लॉगिन पासवर्ड का यूज करके आप पूरा फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जब फिल हो जाएगा, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ही दीजिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर शॉर्ट शॉर्ट में समझना है तो इसमें से आप समझ सकते हैं मेरे दूसरे पेज से, दैट इज कि भाई आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ही देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जनरेट करके आईडी पासवर्ड आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन, ये थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का होगा। टेस्ट सिटी आप चूज कर सकते हैं, पेमेंट करके उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए आपको एनबीएस का पूरा वो इन्फॉर्मेशन डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीडीएस इंटर्नशिप डिटेल, स्कैन इमेज ऑफ योर पासपोर्ट, थंब एक्सेट्रा, ये सब डाल सकते हैं। और सिस्टम यूज टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म शुड हैव द प्रोविजन टू क्लिक योर फोटोग्राफ थ्रू अ वेब कैम कनेक्टेड टू इट, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें याद रखिए कि भाई जो आपके उसमें आधार कार्ड वगैरह में है वही दीजिएगा, ओटीपी जाएगा जिस नंबर पे वही इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर याद से रखिएगा। अच्छे से आप 3 सेक्शन में पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट सेंटर, ठीक। नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये एडिटेबल नहीं है, ये सब एडिटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका जनरेट होगा। टेस्ट सेंटर कोशिश कीजिएगा कि घर के आसपास में ही दें, क्योंकि ज़्यादा दूर दे दीजिएगा फिर जाने आने में प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। कोशिश कीजिएगा टेस्ट सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं। आई होप कि आपको मैं सारी जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी नंबर बात एक और है जो मैं आप लोग से डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए नीट एमडीएस आ गया है। अब पोस्टपोनमेंट का मैंने पहले भी वीडियोज में बताया कि पोस्टपोनमेंट का चांस कम है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी बोल रहे थे कि पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोनमेंट का चांस कम है। तो अब फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ा सा इज्जत से इसकी पढ़ाई करेंगे अपन और रिवीजन पे फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।